मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषश्रेयः। इस संसार में तीन वस्तु बहुत दुर्लभ है प्यारे, ध्यान रखना। तीन वस्तु जो दुर्लभ है, वो दुर्लभ वस्तु क्या है? अत्यधिक परिश्रम से जो पाप प्राप्त होता है, उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ये जो श्रम है, पहाड़ खोद देना या किसी भी प्रकार की कार्य को कर लेना, उससे भी ज्यादा परिश्रम वाली वस्तु है। ईश्वर की कृपा से ही वो प्राप्त होती है। क्या? पहला, मनुष्यत्व, अर्थात मनुष्य का जो ये जन्म है, क्योंकि ये 83,99,999 का जब चक्र भ्रमण करता है, तब यह जीव क्या करता है? मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, ये सहज में नहीं मिलता। मनुष्य को इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि मनुष्य के पास जब ये 84वां लाख योनि यानी 83,99,999 को पार कर जाता है, तब 84वां लाख योनि जो होता है, चौरासीवां लाख योनि जो होता है, चलने भैया छोड़ दो, जैसे चलता है, वह मनुष्य योनि प्राप्त होता है। तो इस संसार में तीन वस्तुएं बहुत दुर्लभ है। अत्यधिक परिश्रम से जो प्राप्त होता है, पहला वो मनुष्य का जन्म। ये जो मनुष्य का जन्म है, इसमें हमारे बहुत कई कल्प के जब पुण्य उदय होते हैं, तब ये जन्म मिलता है। और इस जन्म में हम जब बहुत पुण्य करते हैं, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती, ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। अब आप विचार करिए कि जो जिनके मन में ये आता है कि मैं ही श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ईश्वर क्या करता है? ईश्वर जब किसी, जैसे हम बालक को ही सजा दे रहे हैं, तो बालक कैसा हो जा रहा है? शिव के रूप में, शिव के गणों के रूप में। वैसे ही जो व्यक्ति होता है, जब व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, भगवान के चरण में जाता है, तो ये जो आत्मा हमारी है, सबसे अत्यधिक उसको अपने जैसा आभास होने लगता है कि अच्छा, ये मात्र जो स्वरूप होता है, स्वरूप मात्र से आत्मा का स्नेह या उस व्यक्ति का स्नेह और आत्मा के स्नेह का एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म एक दूसरे का स्नेह होता है। अर्थात कहने का जो स्पष्ट कर दो कि जैसे कोई संत बन गया, कोई सन्यासी बन गया, वो भी तो ऐसे ही जीवन के लिए है। इन्हीं जीवन में आया जन्म माता पिता से ही लिया, रज और वीर्य से ही 9 मंथ में उसका जन्म हुआ। लेकिन आने के बाद जब वो संतत्व को ग्रहण कर लेता है, तो उन संतत्व के ग्रहण करने में जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, हम संत हो गए, हम तो उसको भगवान अपनी जैसी व्यवस्था देने लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के सामने प्रणाम करने में, झुकने में, उसको सम्मान देने में, उसको कुछ वस्तु देने में व्यक्ति सोचता है। लेकिन अगर आप मार्ग में भी चलते हो, कोई संत जैसा संत, उसके गुण क्या है आपको नहीं पता है, उसका गुण अभी शून्य है, आप उसके गुण के बारे में नहीं, लेकिन उसका जो आभा मंडल है, जो उसके शरीर की संरचना जो उसने बना रखा है,
उसी से हमारा जो ये शरीर है उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे हम कहीं व्यसन के जगह पे जाते हैं तो व्यसन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ये जो शुद्ध मन और मेरी जो आत्मा है उन परमात्मा के सदृश दिखने वाला या उनसे प्रीति करने वाला जो उनका भक्त महात्मा बना है, संत बना है या संत ही, उनमें वो भजनानंदी को खोजता है। तो आप बिना कहे भी महाराज जी प्रणाम, महाराज जी राधे राधे, महाराज जी हर हर महादेव आप करते हो। क्यों करते हो? क्या आप उनसे परिचित होते हो, उनको जानते हो? नहीं। उनके वस्त्रों की आभा, उनके तिलक, उनके ललाट, उनके उस मुख का तेज और उनके अंदर उस परमात्मा के प्रति जो भाव होते हैं आप जुड़ जाते हो। लेकिन मनुष्य जन्म पाने के बाद अभिमान, मैंने कल की कथा में बताया कि 4 प्रकार के अभिमान होते हैं। भैया ये हमिंग खत्म करो ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, सही है, वो कुछ विषय नहीं, वो हमिंग थोड़ी आ रही है, कह रहे हैं लाइट से है, ठीक है वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, सही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पहले जब मनुष्य की, देखो स्पष्ट करते जा रहा हूं तीनों चीजों को। पहला, जब मनुष्य का जन्म पाओ, मिल गया, आप सभी को मिला हुआ है, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तीनों प्रकार के लोग यहाँ हैं। तो उन मनुष्य के जन्म में आपका जन्म ना बिगड़े, इसके लिए आप संपूर्ण अपना कार्य करो, दिनचर्या करो। क्योंकि धर्म कहता है कि आप अगर गृहस्थ हो तो माता की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, कब तक? माता पिता के अंतुष्टि क्रिया तक, पुत्र की जो सेवा है उसके ज्ञान तक, उसको योग्य बना दो, उसको पुत्र को क्या बना दो? योग्य बना दो। विद्या, योग्यता का क्या लक्षण है? उसके अंदर विद्या, किसी भी तरह से उसको विद्या बना दो। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनमापनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। उसके अंदर घूंसे मारकर विद्या प्रवेश करा दो। योग्य बनाने तक केवल आप उसके लिए रखो। उसको तुम भूमि कितना दे रहे हो ये मतलब नहीं है, भवन कितना दे रहे हो ये मतलब नहीं है, उसको योग्य बनाओ। पुत्री को विवाह तक अच्छे घर में, लेकिन पुत्री के विवाह को ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे ही डाल दो, ऐसे ही मत डाल दो। कन्यादान विष्णु से होता है, लक्ष्मी का कन्यादान विष्णु से होता है, ये ध्यान रखना। जब विवाह संस्कार होते हैं तो ऐसे किसी से नहीं कन्यादान होता। उस कन्यादान में लक्ष्मी रूपेण कन्याय वर, विष्णु रूपेण ये संकल्प होता है। तो जब आप वर खोजने जाओ अपने कन्या के लिए, तो उन कन्या के लिए ऐसे वर का तलाश करो जो विष्णु के रूप में हो। विष्णु कैसे हैं, अब इसका ध्यान रखना, जल्दी मत करो। पैदा करने में जल्दी नहीं किया, बड़ा करने में जल्दी नहीं किया, उनको पालने में जल्दी नहीं किया, तो विवाह करने में 1 साल 2 साल में कोई देरी नहीं हो जाएगा। वहां तक हाथ पीला कर दिया, कर दी, उसके बाद जैसे भगवान से आप जाते हो ना, थोड़े देर के लिए मिलते हो और थोड़े देर मिल के फिर आप प्रणाम करके वहां से हट लेते हो, वैसी प्रीति रखो। जैसे ईश्वर जब लक्ष्मी नारायण होंगे तो एक क्षण की जो मुलाकात होगी उसी से आपको बड़ी प्रसन्नता मिल जाएगी, आपको बार बार मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो लक्ष्मी नारायण अगर होंगे तो उनको भी बहुत सी संसार में भक्त होंगे, उनके लिए समय रहेगा, आपके लिए भी उतना समय उनके लिए नहीं। हृदय में प्रेम रहेगा लेकिन वो समय नहीं रहेगा, एक चीज ध्यान रखना। वहां तक, उसके बाद आपका ये सब सारा चीज करने में कितना समय जाएगा? लगभग 50 वर्ष।
लेकिन उस 50 वर्ष में ये मत सोचो कि हम मनुष्य जन्म पा लिए, 50 साल के बाद महाराज जी ने कहा तो कथा सुनेंगे। देखो, जब वृद्धावस्था में कथा में जाओगे, वृद्धावस्था में तीर्थ में जाओगे, तो आपके पैरों में दर्द होगा, आपकी अनेक प्रकार की सांस और अनेक प्रकार की, क्योंकि ये शरीर है ना, इसमें तकलीफें रहेंगी। तो इसलिए इन सांसारिक जीवन को जीते जीते ये आपका एक क्रिया है, लेकिन परमात्मा की जो भक्ति है, ईश्वर का जो नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, संकीर्तन, जप करना, सच्चे साधक गुरु को बनाना, साधना युक्त गुरु को अपने जीवन का आधार बनाना, ये सब आपका निरंतर चलते रहना चाहिए। और जप प्रतिदिन जैसे खाना आवश्यक, वैसे ही भगवान का जप जरूरी है। जितने समय में आप खाना खाते हो उसका 100 गुना जप करना चाहिए। अगर आप खाने में अगर 10 मिनट देते हो तो आपको उसका 100 गुना, यानी कि कम से कम 1000 मिनट आपको भगवान के नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, सत्संग, अच्छे कर्म, मतलब 100 गुना। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ हो तो माला ही लेके बैठ जाओ, तो बाकी कौन करेगा, लेकिन उसके सदृश परोपकार, परोपकार भी एक जप ही है। दूसरे को भोजन प्रदान करना, दूसरे का कल्याण करना, मतलब आप समझ सकते हो कि परोपकार से संबंध रखने वाले चीज भी आपके पुण्य में आता है। और अधिक कम से कम समय में इन चीजों को पूर्ण रूप से करके और जप करिए। भोजन का 10 भाग, जितना आप पुण्य करते हो उसका दशांश ही खाने का अधिकार है। जितना धन कमाते हो उसका 10वां भाग ही दान देने का अधिकार है। तो दान दशांश देना चाहिए। 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया दान में खर्च करो। तो उसी तरह से जब भगवान ने आपको एक थाली दिया है, 10 मिनट खाने में लगता है, तो उनको 100 मिनट, उसका 1000 मिनट उनको वापस करो। लेने के लिए तो हमको 90% चाहिए और देने के लिए हमको मात्र क्या 1-2 मिनट 4 मिनट चाहिए? नहीं, इसका ध्यान रखना। तीसरा मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य जन्म 83,99,999 के बाद 84वां लाख मनुष्य के जन्म में जब हम ऐसा करेंगे तो जानते हो फिर एक अभिमान आएगा, एक फिर अभिमान आएगा। मुझे लगेगा कि मैं अब मेरी जय जयकार होगी, लोग मुझे भगवान के बाद हमें ही देखेंगे। ऐसी परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति क्या करता है कि अहम ब्रह्मा, फिर उसको एक घमंड होता है कि मैं तो ब्रह्मा हो गया। आजकल ऐसे ऐसे गुरु बहुत से घूम रहे हैं, मंदिरें बन गई अरबों की, उसमें कोई भगवान नहीं है। भगवान कौन है? वह व्यक्ति, मेरा ही नाम लो। ऐसे जगह पे कभी मत जाओ। वो मंदिर जैसा बना है लेकिन वो शमशान से भी बदतर है। शमशान में भी भगवान का तारक मंत्र, राम नाम सत्य है का मंत्र चलता है, लेकिन उस मंदिर में वहां भगवान का जहां नाम नहीं होता वो मंदिर कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरा भ्रम है। वो भी साधक कैसे बना, उसको वो प्राप्ति कैसी बनी? वो मंदिर शब्द क्या है? मंदिर शब्द किसी घर का नहीं है। जैसे हमारा घर शांति निवास, उष्मा निवास, रेखा निवास, ये जैसे हम निवास बनाते हैं ना, वैसे ही भगवान का जो मंदिर होता है ना, मंदिर में जो ऊपर का भाग होता है ना, वो भगवान का शरीर होता है। मंदिर में जो दीवारें होती हैं भगवान की हड्डियां होती हैं। जो मंदिर के नीचे का भाग होता है वो भगवान के पैर होते हैं, और जो भगवान मंदिर का शिखर होता है वो भगवान का सर होता है। और मंदिर में बैठे जो परमात्मा शिव जी होते हैं, जो शिवलिंग के रूप में, वो भगवान का प्राण होता है, हृदय होता है। ऐसे ही नहीं कोई मंदिर की फेरी देता है। वो फेरी मतलब 11, 3, 1, 5 जो देता है वो भगवान की परिक्रमा करता है। ये ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं कि बस हमारा मन कर दिया हम फेरी दे रहे हैं। फेरी देना हो तो फिर घर ही में घूम ले।
संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है, क्योंकि ब्रह्मांड नायक कहां बैठा है? उस मंदिर में। इसलिए हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए प्यारे कि जो ईश्वर है, ईश्वर की जो व्यवस्था है, जो ईश्वर की व्यवस्था है वो व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था है। तो जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है तो हमको ऐसा लगने लगता है कि मैं श्रेष्ठ हो गया, मैं ही श्रेष्ठ हो गया। और हम श्रेष्ठता में क्या करते हैं कि फिर भगवान को कहते हैं कि तो बहुत हो गया, इनका सहारा लेके हमें तो मिल गया, और मैं 1000, 2000, 5000, 10,000 चेले हो गए, और 10, 15,000, 20,000 जब चेले हो गए, 50,000, लाख, किसी को 2 लाख जब चेले हो गए, तो वो गुरु और शिष्य, उसको तो ये पता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो परब्रह्म मानकर, यानी परब्रह्म से जोड़ने वाला तार मानकर, परब्रह्म से जोड़ने वाला तार मानकर आपसे जुड़ा है कि आप मुझे जोड़ोगे। जो परमात्मा के बीच में, जैसे कोई ट्रांसफार्मर होता है ना, मैं आपकी दृष्टि से बता रहा हूँ, जैसे ट्रांसफार्मर होता है बिजली विभाग का, अगर हम डायरेक्ट हाई टेंशन में तार लगाएंगे तो अपने भी मर जाएंगे, तार और पूरा जहां जहां बिजली का प्रसार रहेगा सब जल मर जाएगा। इसी तरह से ईश्वर का जो, ईश्वर से जुड़ने का जो ट्रांसफार्मर, एक आत्मा, शुद्ध आत्मा ही परमात्मा की दृष्टि की तरफ ले जाने के लिए वो अपने मार्ग में, गुरु क्या है? जो साधना किया रहता है, जो जप किया रहता है, जो तप किया रहता है, जो अनेक प्रकार की परिश्रम करके अपने जन्म में उतनी गायत्री, उतनी शिव की पूजा, उतना शिव का यज्ञ, उतना शिव का नाम, उतनी शिव की आहुतियां, और उतना अपने शरीर का अपने जीवन में त्याग करता है तो गुरु बनता है। और गुरु बनने के बाद वह गुरु आपको इसलिए बनाना होता है कि आप ईश्वर से कैसे गुरु जी जुड़े हैं, और हमको, हम जैसे अज्ञानी को कैसे जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए, जैसे मिठाई का दुकानदार मिठाई को बनाने के लिए पहले गाय का दूध इकट्ठा करता है, जो ग्वाला होता है पहले गैया खिलाता है, फिर दूध इकट्ठा करता है, दूध इकट्ठा करने के बाद उसका खोआ बनाता है, उसमें चीनियां डालता है, उसमें दुनिया भर की पदार्थ डालता है। उसके बाद क्या होता है, तब कहीं जाकर के वो मिठाई बनाता, रसगुल्ला जो आपको सबसे प्रिय है वो बना के तैयार करता, और जैसे ही आप खरीदने जाते हो तो आपको वो तुरंत दे देता है। वैसे ही जब से ही आप गुरु के चरण में जाते हो, वो बना बनाया, बने बनाए मिठाई में आपको, यानी गुरु अपना, जैसे ही शिष्य आपके कानों में मंत्र फूंकता है, वह मंत्र आपके कानों में जाते ही प्यारे, आपको जो इतनी यात्राएं करनी होती हैं, जो अभी हमने यात्रा बताई, उन यात्रा से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप साधक सच्चे गुरु की जब शरण चरण में जाएंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगा, वो मार्ग दिखा देगा। अब चलना न चलना, खाना मिठाई आपका काम है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो ईश्वर है, जो गुरु है, वो गुरु जो है परमात्मा। अब कोई गुरु अगर बन गया तो गुरु का कार्य क्या है? जब कोई गुरु अगर बन जाए तो गुरु का ये कार्य नहीं है कि वो इधर उधर आपको भटकाए। 5 मिनट और चलने दीजिए, अभी मैं उसी पुराने में चलिए। प्यारे निवेदन कर रहे थे, भटक रहे हो संसार में। प्यारे, गुरु का जो कार्य है वह कार्य है कि शिष्य के संपूर्ण अवगुणों का त्याग कराते हुए, किसके माध्यम से? धर्म, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, जितना उसका कैपेसिटी हो, जितने का वो ग्राही हो। ऐसा नहीं कि हमको का ज्ञान नहीं है और हम उसको ले जाके पुराण डाल दे, नहीं हो सकता। वो ढो सकता है केवल तो गुरु के चरण में है। लेकिन जो गुरु आपको बता दे कि जो गुरु ये कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ,
गुरु क्या कहता है? गुरु से जब आप मंत्र लेते हो तो क्या मंत्र देता है? जरा विचार करो। क्या गुरु कोई ऐसा है क्या जो मंत्र देता है तो वो भगवान के नाम का मंत्र न देता हो? वो ईश्वर के नाम का ही मंत्र देता है। और जो अपने नाम का मंत्र देने लगे, जो अपने को कहे कि अहम ब्रह्मा, तो वो तुम्हारी भी गति नहीं कराएगा, वो तुमको भी ले डूबेगा। तुम्हारा ये जो मनुष्य योनि है, जो इतने परिश्रम से मिला है, इस परिश्रम को शास्त्रों ने उल्लेख किया है, उन शास्त्र से तुमको विहीन कर देगा, तुम्हारा जन्म नश्वर कर देगा, आपका शाश्वत जीवन बर्बाद कर देगा। जितना जल्दी हो जाए वहां से तुरंत निकल लो, वहां से तुरंत हट जाओ। क्योंकि ये मैं जो आज बात कह रहा हूं विवेक चूड़ामणि की प्रसंग को, विवेक चूड़ामणि के श्लोक संख्या 3 को बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो ऐसे में मत भटकना। अगर भटक रहे हो तो भी तुरंत संन्यास, वहां से भैया प्रणाम करो और किसी सच्चे साधक गुरु के चरण में जाओ और सीधे भगवान शिव से अपने जीवन को लगाओ। नहीं तो पता लगेगा कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ में गवा दिए और तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया। इसको ध्यान में रखना।